उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के स्वाक्षात श्री सद्धम्म को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के सुपटिपन्न श्रावक संघ रत्न को हम नमस्कार करते हैं। हमारे अति पूजनीय गुरु भंते जी को भी हम प्रथम नमस्कार करते हैं। श्रद्धावद उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म उपदेश श्रवण करने वाले हैं। हमने कल उदान ग्रंथ के अंतर्गत आने वाली पहली देशना श्रवण की है। आज हम उदान ग्रंथ के बोधि वर्ग में आने वाली दूसरी देशना द्वितीय बोधि सूत्र का विस्तार से अभ्यास देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यह सूत्र देशना भी भगवान बुद्ध ने ही बताई है। और जब भगवान बुद्ध पूर्वेला प्रदेश यानी कि आज का जो गया प्रदेश, गया का बौद्ध गया है, तो उसका सुविशाल एक प्रदेश था, एक राज्य की तरह। तो उस पूर्वेला प्रदेश में निरंजरा, यहाँ बैठे, निरंजरा नदी के किनारे पीपल बोधि वृक्ष के नीचे भगवान ने सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक सप्ताह तक उसी आसन में बैठकर विमुक्ति सुख का अनुभव करते हुए साधना की, भावना की, और उसी एक ही आसन में बैठकर, यानी कि 7 दिन तक उन्होंने ना वे अपने आसन से उठे और ना ही अपने जो पालती है वो खोली थी, ना ही आंखें खोली थी। इस तरह से 7 दिन तक उन्होंने वो साधना अभ्यास किया। फिर 8वें दिन के प्रथम याम में, यानी कि रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान बुद्ध ने पटिच्च समुप्पाद के बारे में मनसीकार किया, जैसे कि कल हमने उसके बारे में देखा है। पटिच्च समुप्पाद के बारे में अनुलोम, यानी कि एक क्रम से, अनुलोम यानी कि जिस एक पर्टिकुलर क्रम से जो एक एक बात घटित हो जाती है, उस अनुलोम क्रम से भगवान ने पटिच्च समुप्पाद के बारे में योनिसो मनसीकार किया। और मध्यम प्रहर में, अभी वो एक प्रथम प्रहर में केवल अनुलोम से योनिसो मनसीकार किया भगवान ने। और मध्यम प्रहर में, रात्रि के मध्यम याम में पटिच्च समुप्पाद पटिलोमं साधुकं मनसिका से, प्रतिलोम से, प्रतिलोम का अर्थ होता है उसके निरुद्ध होने के भाव से, यानी कि एक घटित होने से कुछ दूसरी बात घटित हो जाती है। इसके बारे में हमने कल एक वाक्य देखा था। वो कैसा था? इति इमस्मिन् सति इदं होति। इमस्मिन् सति का अर्थ होता है ये होने से ये होगा, ये होता है। इमस्मिन् असति, ये आज का है। इमस्सोपादा इदं उपज्यते, यानी कि ये उत्पन्न होने से ये उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं अनुलोम ज्ञान, पटिच्च समुप्पाद का अनुलोम ज्ञान। तो हमने देखा था कि अनुलोम ज्ञान होता है अविद्या पच्चया संखार, यानी अविद्या के
प्रत्यय से संस्कार बनते हैं, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान बनता है, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप होता है, नाम रूप के प्रत्यय से षड इंद्रियां होती है बनती है, षड इंद्रियों के प्रत्यय से स्पर्श होता है, स्पर्श के प्रत्यय से, हमने कल प्रत्ययों का अर्थ देखा है ना। स्पर्श के प्रत्यय से वेदना होती है, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान बनता है, और उपादान के प्रत्यय से भव बनता है, और भव के प्रत्यय से, हेतु प्रत्यय से क्या होता है, जन्म मिलता है, और जन्म होने के कारण ये बुढ़ापा और मृत्यु मिलता है। जन्म मिलने के कारण ही शोक परिदेव दुख दौर्मनस्य, है ना, ये सारा दुख स्कंद उत्पन्न होता है। तो ये क्यों हुआ? तो जो अनुलोम से जो उसकी कड़ियाँ बताई गई हैं, एक हेतु प्रत्यय से इस तरह से वो घटित होती है। तो हमने ये भी देखा है कि उसमें भगवान बोलते हैं कि जब इस हेतु प्रत्ययों को अपने प्रज्ञा के साथ कोई व्यक्ति देखता है, अब यहाँ प्रज्ञा के साथ देखने का अर्थ क्या है? जब हम अपने मन में इस पटिज समुत्पाद के अनुसार मनसिकार करते हैं, तो मनसिकार के अनुसार जब हमारा ये ज्ञान जागता है कि हाँ ये बात सच है कि अविद्या के कारण ही संस्कार उत्पन्न होते, तो ये ज्ञान जब जागता है तो ये ज्ञान जागना ही विपස්සना प्रज्ञा है। ठीक है, ये भावनामय प्रज्ञा बोलते हैं उसको, भावनामय प्रज्ञा, यानी कि जो योनिसो मनसिकार करने से जो ज्ञान जागता है, उसमें कुछ शब्द है, चक्षुम उदपादि, ज्ञानम उदपादि, पඤ्ඤा उदपादि, विज्ञा उदपादि, आलोक उदपादि। ये शब्द सुने थे कभी, है ना? ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति भगवान ने बताए हुए धर्म के अनुसार, मतलब जिस अर्थ में जो धर्म बताया है उसी अर्थ में जब मनसिकार करता है, योनिसो मनसिकार करता है, और उससे जो चक्षुंग उदपादि, जो चक्षु उत्पन्न होते हैं कि ये जो भी सत्य है जैसा है वैसा देख लेते। जैसे कि अभी हमें चक्षु है तो हम आप लोग कैसे दिखाई देते हैं, ये मुझे दिखाई देता है ना? तो ये हमारे मांस चक्षु होने से आप लोगों को मैं पहचान सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो वैसे ही योनिसो मनसिकार करने से जो सत्य का दर्शन होता है, सत्य को देखने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, तो जो देखने का जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं धम्मचक्षु। ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कैसे होता है? उदपादि, चक्कुम उदपादि, ये उत्पन्न होने वाली बात है, ये क्रिया करने वाली बात नहीं है। समझ में आए? भगवान के धर्म में प्रज्ञा ये होने वाली यानी करने वाली क्रिया नहीं है, ये उत्पन्न होने वाली क्रिया है। यानी कि जैसे इसीलिए बोलते हैं कि ईमस् उपादा इदं उपपज्यति। अगर हमने ऐसा जान लिया कि अविद्या उत्पन्न होने से ये संस्कार उत्पन्न होता है, यानी कि अविद्या उत्पन्न होती है तो वहाँ संस्कार उत्पन्न होंगे ही। जब ये स्पष्ट ज्ञान बोध होता है, हमें साफ दिखाई देता है, तब कह सकते हैं कि हम धर्म के चक्षु से उसे देख रहे हैं, है ना? तो ये धर्म चक्षु हमने ये मनसिकार करने से उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगर मनसिकार नहीं करेंगे तो उत्पन्न नहीं होता है। तो उसी प्रकार से चक्षुंग उदपादि, ज्ञानम उदपादि, ज्ञान उत्पन्न होता है ना? तो आगे की भी जो कड़ियाँ है, तो उसी प्रकार से जब हम मनसिकार करते हुए उसके कारण को समझ लेते हैं तो वो ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञानम उदपादि, विज्ञा उदपादि। अभी देखिए, किसी बात का कुछ बोध न होना
यानी कि किसी के बारे में अज्ञान होना, उसे क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। अविद्या यानी केवल जो बाहरी जो टॉपिक सब्जेक्ट है उसके बारे में मतलब जानना न जानना नहीं है, जीवन के सत्य के बारे में जो अज्ञानता है उसी को अविद्या कहते हैं, है ना। तो अविद्या का अर्थ होता है दुख के बारे में ज्ञान न होना, दुख के कारण के बारे में कोई ज्ञान न होना, अज्ञान है। दुख के निरोध के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो जब ये ज्ञान नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। और जब हम इस पटिच्च समुप्पाद के बारे में मनसीकार करते हैं तो हमारे भीतर अविद्या नष्ट होकर विद्या उत्पन्न होती है। यानी कि हम सही तरीके से दुख के स्वभाव को समझ सकते हैं, हम दुख के सभी जड़ें और उसके कारण, उसके स्वभाव को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। जब व्यक्ति पटिच्च समुप्पाद को समझता है तो उसको 4 बातें का ज्ञान होता है। अभी यहाँ हम फ्यूचर में देखेंगे कभी। वो 4 बातें कौन सी हैं? एक होता है जैसे कि अविद्या है, तो अविद्या है तो अविद्या क्यों है, उसका कोई कारण है ना। क्योंकि इमस्मिंग सति इदं होती, मतलब ये होने से ये होता है। तो अविद्या है तो उसका एक कारण है, तो अविद्या को समझते हैं, उसके कारण को समझते हैं। वो कारण दूर होने से अविद्या दूर होती है, ये समझ में आता है। इसे कहते हैं अविद्या का निरोध, तीसरा अंग। और इस अविद्या के निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, वो भी समझ में आता है। तो ये चारों तरह का जो ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान, उसको 3 प्रकार का ज्ञान बोलते हैं। सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञ ज्ञान। यानी कि जो सत्य ज्ञान का अर्थ होता है कि उस जो भी सच्चाई है संसार की या सत्वों की, तो उसको परिज्ञान करना होता है ना। और उसके बाद में कृत्य ज्ञान, जो उसका जो निरोध है, निरोध यानी कि कोई उसका कारण है और उस कारण के न होने से वह बात भी नहीं होती है, ये जो ज्ञान होता है तो उसको नष्ट करना होता है, उसके कारण को नष्ट करना होता है। इसलिए उसे कृत्य ज्ञान कहते हैं। और कृतज्ञ ज्ञान, इसका मतलब होता है कि कर लिया, अभी कुछ शेष नहीं है ना। जैसे कि भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य अवबोध किया है, उसी तरह से। तो इस तरह से कोई व्यक्ति हेतु प्रत्ययों के साथ में हेतु प्रत्यय के साथ में इन धर्मों को मनसीकार करते हुए जानता है, तो उसमें चक्षु उत्पन्न होते हैं, चक्षुंग उदपादि, ज्ञानंग उदपादि, विद्या उदपादि, विद्या उत्पन्न होती है, अविद्या नष्ट हो जाती है। विद्या उदपादि, पन्या उदपादि, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, और आलोक उदपादि, ये उत्पन्न होता ही है। और भगवान कहते हैं यतोपजानाति सहेतु धम्म। और जब हम प्रज्ञा के साथ में इस हेतु सहित धर्म को, प्रत्यय सहित धर्म को जब जान लेते हैं, तो सभी शंकाएं निरसन होती है, उपशांत हो जाती है। तो इस तरह से हमने कल के प्रवचन में देखा था, है ना। आज के प्रवचन में आगे का बातें देखते हैं। तो भगवान उसी रात में, यानी कि संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के 7 दिन वो बैठे रहे। 8वें दिन जब वो समाधि से उठे मतलब उन्होंने आसन से नहीं उठे थे, ठीक है, समाधि से उठे और सिर्फ उस जो स्थिति थी, जो समापत्ति थे, उसी से बाहर आए। और उन्होंने रात्रि की प्रथम याम में पटिच्च समुप्पाद के अनुसार अनुलोम किया, यानी कि एक हेतु प्रत्यय से क्रम से मनसीकार किया। अभी उसी क्रम से कि निरुद्ध होने से कैसे निरुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो पटिलोम के अनुसार भी मनसीकार किया।
तो उसके बारे में भगवान ने आरंभ में वो बात कहते हैं, इति इमस्मिन् असति इदं न होति, यानी कि ये बात अगर नहीं होती है तो ये बात भी नहीं होती है। मतलब कोई एक उसका कारण है तो उसका परिणाम होता है, लेकिन कारण नहीं होता है तो उसका परिणाम नहीं होता है। ये सत्य है ना। लेकिन इसको समझने में इतना आसान नहीं है। अगर हमने भगवान का धर्म अगर सुना नहीं, श्रवण नहीं किया, तो हमें ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि क्या होने से क्या होता है, क्या निरुद्ध होने से, क्या नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है ना। हमें बुद्ध का जो उपदेश है, धर्म है, श्रवण करना अनिवार्य होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या नहीं होने से क्या नहीं होता है, क्या होने से क्या होता है। और भगवान कहते हैं इमस् निरोधा इदं निरुध्यते, अगर एक बात निरुद्ध हो जाती है तो उसका जो परिणाम स्वरूप आने वाला फल होता है उसका निरुद्ध होना निश्चित होता है। जैसे कि आज हम यहाँ हैं, हमें जन्म मिला है, ये जन्म देने वाले जो संस्कार होते हैं वो संस्कार अगर हमने निरुद्ध किए तो क्या हमारा जन्म होगा? नहीं होगा, है ना। स्पष्ट है। अगर वो जन्म देने वाले कोई स्वभाव अविद्या है, अगर वो हमने निरुद्ध कर ली तो हमारा जन्म नहीं होगा, है ना। कि एक निरुद्ध होने से ये निरुद्ध हो जाता है, ये न होने से ये नहीं होता है। जैसे मैंने कल बताया, अगर पेड़ नहीं होता है तो उसकी छांव भी नहीं होती है, पेड़ होता है तो छांव होती ही है ना। पेड़ का निरुद्ध होने से मतलब यहाँ 100% निरुद्ध हो जाने से छांव भी निरुद्ध हो जाती, नहीं रहती है ना। तो इसी प्रकार से ये पटिज समुत्पाद के निरोध के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं वह इस प्रकार से है, अविद्या निरोधा संखार निरोधो, अविद्या के निरुद्ध होने से संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। अभी हम कभी अगले प्रवचनों में हम सुनेंगे कि अविद्या क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए जितना आपको मतलब परिचय है, ज्ञान है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं अविद्या जब निरुद्ध हो जाती है तो संस्कार निरुद्ध होते ही हैं, क्योंकि अविद्या अगर नहीं होती है तो संस्कार का होना भी नहीं होता है। अभी यहाँ दो शब्द क्यों बताए हैं? अर्थ तो आप लोगों को एक जैसा दिखता होगा। कैसा? इमस्मिन् असति इदं न होति, ये न होने से ये नहीं होता। और दूसरा इमस् निरोधा इदं निरुध्यते, ये निरुद्ध होने से ये निरुद्ध होता है। अभी दोनों में आप लोग सोचते होंगे कि अर्थ तो एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, है ना। मतलब कोई भी बात है जो न होने से वो नहीं है कर रहे, लेकिन यहाँ दो अर्थों में ये वाक्य है। अगर उसकी गहराई समझ लेते तो बहुत गहराई है। पटिज समुत्पाद जैसा गंभीर उपदेश और कोई नहीं है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा कोई व्यक्ति याद कर लेता है, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया, कितना आसान लग रहा है ना। एक दिन ऐसे ही भगवान के जो प्रधान सेवक भिक्षु थे, आनंद बहते जी, इसी प्रकार प्रवचन सुनते हैं और बाद में मन स्वीकार करते हैं अविद्या पच्चया संखारा, संखार। ये इतना आसान है, ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह का है। तो उनको बहुत आश्चर्य लगता है कि इतना आसान ये धर्म है, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। भगवान के पास जाते हैं, अभिवादन करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि भगवान ये पटिज समुत्पाद मुझे तो इतना आसान लगता है, लेकिन ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। तब भगवान कहते हैं आनंद ऐसा मत करो। भगवान क्या कहते हैं?
आनंद ऐसा मत कहो कि वे पटिज समुपवाद सचमुच गंभीर ही है। ये गंभीर है इसीलिए लोगों की समझ में नहीं आता है। इसीलिए लोग अगर इतना समझ में आता तो ये लोग बार बार जन्म नहीं लेते, बार बार बुरे नहीं होते, बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, मरने के बाद फिर अपने कर्म के अनुसार फिर जन्म नहीं लेते। ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए इस अविद्याओं से घिरे हुए हैं, तृष्णाओं से बंधे हुए हैं और इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, है ना। अगर समझ लेते तो ऐसा नहीं होता। सबको समझ में आ जाए ऐसे भी बात नहीं है, है ना। ये सचमुच गंभीर ही है, सचमुच गंभीर है। बस साउंड का डिस्टर्ब हो रहा है ना, कोई बात नहीं। तो अभी ये जो दो लाइन है कौन सी है? इमस्मिन् असति, ये न होने से ये नहीं होता, और इमस्य निरोधा इदं निरुज्यते। ये दो लाइन एक जैसी लगेगी लेकिन ये एक जैसी नहीं है, इसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं। कौन सा है? अगर हमने ऐसे कर्म संस्कार नहीं बनाए होते जो पुनर्भव के लिए कोई कारण बन सके तो क्या आज हम यहाँ होते? नहीं होते, है ना। वो भव बना हुआ था, इसीलिए हमें यहाँ जन्म मिला है ना। लेकिन वो नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, है ना। लेकिन नहीं होते ये बात अलग है, लेकिन अभी आज वर्तमान में अभी है, अभी वर्तमान में हमारा जन्म हो चुका है। लेकिन आगे इसीलिए कहते हैं कि अगर वो नहीं होता तो हम ये नहीं होता, मतलब भव नहीं होता तो ये जन्म नहीं होता, है ना। हमने उस भव को बनाने वाले कर्म संस्कार अगर नहीं बनाए होते तो हमारा भव बनता नहीं, भव नहीं तो जन्म भी नहीं। इसलिए कहते हैं इमस्मिन् असति इदं न होती। इदं मतलब यह जीवन, यह दुख, ये बूढ़ापा, ये मृत्यु, ये सारी चीजें कुछ नहीं होता, है ना। तो ये पहले वाक्य का पहला अर्थ है। और दूसरे अर्थ का क्या होता है? इमस्य निरोधा इदं निरुज्यति। अभी इस जीवन में पुनर्भव के लिए कारण बनने वाले जो संस्कार होते हैं वे संस्कार अगर आज हमने नहीं बनाए, वो संस्कारों को निरुद्ध किया तो क्या निरुद्ध होगा? भव निरुद्ध होगा। भव निरुद्ध होगा तो क्या होगा? जन्म भी निरुद्ध हो जाएगा। अभी समझ में आया? इस वाक्य का अर्थ कैसे है? पहले कल के प्रवचन का भी इसी प्रकार अर्थ है, उसमें भी दो अर्थ समाये हुए हैं, है ना। इसका अर्थ बहुत गंभीर है, तत्क्षण ऐसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जो वर्तमान जीवन के बारे में है कि क्या होने से क्या हुआ है, ये भव होने के कारण ये किस तरह से हमें ये जन्म मिला है, ये भव के उत्पाद होने से ही होने से ही आज यहाँ उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अगर भव पैदा करने वाले संस्कार अगर होंगे तो जन्म ही होगा ही, ये उसको अनागत के बारे में है। तो ये सनातन स्वभाव है। क्या है? सनातन स्वभाव है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। मतलब संसार में संचरण करने वाले प्राणी का सत्य स्वभाव है, इसलिए कहते हैं उसे, ये संचरण करने के मार्ग को मिथ्या मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल संसार में संचरण कराने के लिए ही कारण बनता है। और जो संसार से बाहर आने वाला मार्ग है उसे कहते हैं सम्यक मार्ग। ये सही मायने में मुक्ति का मार्ग है,
तो अभी आपको इस वाक्य का अर्थ समझ में आया है ना। इमस्मिन् असति इदं न होति, इमस्य निरोधः इदं निरुच्यते, है ना। ये नहीं न होने से ये नहीं होता, या नहीं होता, ये निरुद्ध होने से ये शत प्रतिशत निरुद्ध होगा ही। यानी कि अगर हमने फिर से पुनर्भव यानी कि पुनर्जन्म मिलने वाले जो भी संस्कार है, उन संस्कारों को अगर हमने निरुद्ध कर लिया तो पुनर्भव होगा ही नहीं, वो निरुद्ध होगा। इसलिए अरहंत लोग जन्म नहीं होता है। अरहंत लोग इस प्रकार से जन्म और दुखों से मुक्त होते हैं। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गंभीर है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो भगवान इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देते हैं। अविद्या के निरुद्ध होने से संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। संस्कार के निरुद्ध होने से विज्ञान निरुद्ध हो जाता है। विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो। विज्ञान के निरुद्ध होने से नाम रूप निरुद्ध हो जाता है। नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो। ये नाम रूप के निरुद्ध होने से ये षड इंद्रिया है, 6 प्रकार की इंद्रिया है, निरुद्ध हो जाती है। अभी नाम रूप बनाने वाले कोई चीज है ही नहीं है, तो ये 6 इंद्रिया मिलेगी क्या? 6 इंद्रिया होंगे नहीं। इसलिए जो निर्वाण प्राप्त करते हैं उनके बारे में कहते हैं कि जो दुख देने वाले जो इंद्रिय होते हैं, जैसे कि चक्षु है, चक्षु से कोई रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से रस चखते हैं, शरीर से स्पर्शव्य पदार्थों का स्पर्श करते हैं, और मन से कोई विचार सोच विचार पैदा करते हैं, है ना, विचार को जानते हैं। तो अगर ये इंद्रियां ही होगी नहीं होगी तो क्या कोई इस प्रकार का दुख वहाँ होगा? जहाँ इंद्रियां ही नहीं है, 6 इंद्रियां ही नहीं है, क्या वहाँ पर किसी प्रकार का जन्म होगा? वहाँ जन्म होगा ही नहीं। जन्म उसी को कहते हैं आयतनानंद प्रतिलाभ। ये 6 इंद्रियों का, आयतनों का प्रतिलाभ होना, प्रतिलाभ होना ही क्या होता है? जन्म होता है। ये साउंड डिस्टर्ब करता है, अनुचित जगह है। ये विमुक्तिदायिनी मार्ग अगर समझ में आ जाए तो बस कल्याण हो जाएगा। संसार में होने का अर्थ होता है, इस संसार में जिस किसी व्यक्ति का मतलब जन्म होने का अर्थ होता है इन 6 इंद्रियों का प्रतिलाभ होना, है ना। जो 6 इंद्रियां क्या होती है? ये आँख है, हमें लगता है कि इतने सुंदर आँखें हैं और हम उसको मेकअप से अच्छे से सजाते हैं, अच्छा लगता है ना। हाँ। लेकिन ये जो आँखें हैं ये कर्मों का विपाक है। आँखें कर्म संस्कारों का विपाक है, और इस आँखों से जो कुछ भी हमें दिखता है वे कर्म के विपाक स्वरूप ही दिखाई देता है। कोई व्यक्ति एक ही वस्तु को देखता है, लेकिन एक ही वस्तु सभी लोग एक जैसे ही देखते हैं ऐसा नहीं है। जैसे उसके संस्कार होते हैं उस अनुसार उसको दिखा देता है। यानी कि हमारी इंद्रियों से जो कुछ भी सुख है, दुख है, अदुख असुख है, अनुभव आता है अपने कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार। हमारे भीतर जो भी दुखद संवेदना है, सुखद संवेदना है, अदुख असुख संवेदना है, क्यों पैदा होती है? संस्कार के कारण, है ना। तो ये जो संस्कार कहाँ पर मतलब प्रकट हो जाते हैं, मतलब ये चक्षु है, ये उसके लिए आलम्बन है, ये कान है, नाक है, जिह्वा है, शरीर है, मन है, इसके द्वारा ही इन संस्कारों का प्रकटीकरण होता है। इसके विपाक स्वरूप हम उसके प्रतिफल को भोगते हैं।
है ना, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो चाहे जैसा हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं छह इंद्रिय यानी आयतनों का जब निरुद्ध हो जाते हैं तब स्पर्श भी निरुद्ध होता है, वहाँ स्पर्श नहीं होता है। जब स्पर्श फस निरोधा वेदना निरोधो, स्पर्श निरुद्ध हो जाते हैं तो वेदना निरुद्ध होती ही है। वेदना निरुद्ध हो जाती है तो तृष्णा निरुद्ध हो ही जाती है, वहाँ तृष्णा नहीं होती है। तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, तृष्णा निरुद्ध हो जाती है तो उपादान भी निरुद्ध हो जाते हैं। उपादान निरोधा भव निरोधो, उपादान निरुद्ध हो जाने से भव निरुद्ध होता ही है। और भव निरोधा जाति निरोधो, अगर भव निरुद्ध होता है तो जन्म भी होना भी निरुद्ध हो जाता है, वो होगा ही नहीं। और यानी कि भव न होने से जन्म नहीं होता है, भव निरुद्ध होने से जन्म निरुद्ध हो जाता है। ठीक है। और जन्म अगर नहीं होता है, जन्म ही नहीं होता है, वहाँ पर बुढ़ापा आएगा, वहाँ पर मृत्यु आएगा, वहाँ पर शोक दुख आएगा, और भी कोई रोना धोना या जिस प्रकार का चैतसिक दुख शारीरिक दुख आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ जन्म ही नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। जहाँ मृत्यु ही नहीं है वहाँ जन्म नहीं है। इस कारण से अरहंत लोग विमुक्त होते हैं। आप समझ में आया कि ये निर्वाण सुख क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ दुख या किसी प्रकार का विपाक भोगने के लिए जो आयतन होने चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। वे इंद्रिय होती ही नहीं है। जैसे चक्षु है, कान नाक जीवा का शरीर और मन, अगर वही नहीं होगा तो किसी प्रकार का वहाँ दुख होगा? दुख नहीं होगा। ये इंद्रियां क्यों नहीं है? नाम रूप ही नहीं होगा। ये नाम रूप क्यों नहीं होता है? विज्ञान नहीं होता, विज्ञान नहीं होता है। ये विज्ञान क्यों नहीं होता है? वैसे संस्कार नहीं होते हैं। ये संस्कार क्यों नहीं होते हैं? अविद्या नहीं होती है। ये अविद्या को नष्ट करने का एकमात्र मार्ग है, भगवान बुद्ध ने बताया हुआ, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अविद्या को नष्ट करके विद्या उत्पन्न जब हो जाती है तो अविद्या 100% नष्ट हो जाती है। अविद्या अगर नष्ट हो जाती है तो संस्कार नष्ट हो जाते हैं, संस्कार नष्ट हो जाते हैं, विज्ञान नष्ट हो जाता है, विज्ञान नष्ट हो जाता है तो नाम रूप भी नष्ट हो जाता है। अगर नाम रूप भी नहीं है तो षड आयतन भी नहीं है, षड आयतन नहीं है तो स्पर्श भी नहीं है, अगर स्पर्श ही नहीं है तो वेदना नहीं है, वेदना ही नहीं है तो कोई तृष्णा नहीं है, अगर तृष्णा ही नहीं है तो कोई उपादान भी नहीं है, उपादान ही नहीं है तो वहाँ भव भी नहीं है, भव भी नहीं है वहाँ जन्म नहीं है। जहाँ जन्म नहीं है वहाँ बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं वहाँ जन्म नहीं, जहाँ बुढ़ापा नहीं मृत्यु नहीं वहाँ जन्म भी नहीं है। इस अर्थ से अरहंत लोग इस भाव संसरण से विमुक्त हो जाते हैं। तो भगवान इस तरह से योनिसो मनसिकार करते हुए समझते हैं, एवमेतस् केवलस् दुख खंदस निरोधो होते। ये जो दुख का स्कंद है यानी कि दुखों का पहाड़ है, समुच्चय है, एक ही बार में परिपूर्ण रूप में निरुद्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ऐसा भगवान ने जब एतमत्थं विदित्वा, ऐसा जानकर, तायं बेलायन, उस समय में इमं उदानम उदाने से, उस समय में उनके हृदय से ये उदान वाक्य बाहर निकला है। कौन सा? यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, जब लोक में धर्म प्रादुर्भूत होता है, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, यानी कि लोक में धर्म प्रादुर्भूत होते हैं। आता पिनो ध्यायतो ब्राह्मणस्, तब जो ध्यानी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने चित्त को परिपूर्णतः विमुक्त होने के लिए ही
उस धर्म के अनुसार भावना करे, झाय तो ध्यान करे, भावना करे। अर्थस्य कंखा वपयंति सब्बा, अगर ऐसा ध्यान करता है तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती है, उपशांत हो जाती है। शांत यानी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, कोई मतलब शेष नहीं रह जाती। क्यों? यतो खयम पच्चयानंग अवेदी, ये जो हेतु प्रत्ययों वाले जो स्वभाव है, ये हेतु प्रत्ययों से ये बात घटित होती है। इस प्रत्यय यानी इस हेतु के न होने से ये नहीं होता है, ये हेतु प्रत्यय होने से ये होता है। ये जो कोई व्यक्ति इस हेतु प्रत्यय को जान लेता है, कैसे जानता है? प्रज्ञा के साथ जानता है, उसके क्षय होने के क्रम को समझता है, तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती है। जब सारी शंकाएं दूर हो जाती है तब उसकी श्रद्धा स्थिर हो जाती है। जैसे आग लगाई हुई है, अभी हमने कभी आग देखी नहीं समझो बचपन से, तो आप कोई बच्चा देखते हैं वो आग की तरफ कोई दौड़ता है, तो उसने कोई पता नहीं होता है कि आग क्या करती है। तो लोग क्या करते हैं, उसको जब उसको खींचते हैं वो रोता है कि नहीं मुझे उधर जाना है, लेकिन उसका भला चाहने वाले लोग क्या करते हैं, उसको रोककर खींच लेते हैं। उसको आग के बारे में नहीं जानता है, लेकिन जब वो जान लेता है कि अरे आग से अगर नज़दीक गया तो क्या होता है, वो जलाती है, गर्म होती है। जब ये ज्ञान बोध होता है तो उसके बाद में उसके बारे में रंच मात्र भी शंका रह जाती है कि आग जलाने वाली है, गर्म है, शंका नहीं रहती है। ये उसका विश्वास स्थिर हो जाता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति हेतु प्रत्ययों को यानी कि पटिच्च समुत्पाद को यथाभूत जान लेता है कि ये समुदय है, ये निरोध है। जैसे अविद्या पच्चया संखारा, अविद्या निरोधा संखार निरोधो, जब ये समझ में आता है तब कोई उसमें कोई शंका बचती ही नहीं है। जब शंका ही नहीं होती है तब उसकी जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो ऐसा स्थिर हो जाता है। जब श्रद्धा उसका विश्वास जब स्थिर होता है तब उसकी दृष्टि रुजु होती है, वो सम्यक दृष्टिवान बनता है। और सम्यक दृष्टिवान बनने के कारण ही उस सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति के बारे में कहते हैं भगवान कि वो व्यक्ति श्रोतापन्न बना है या सकृदागामी बना है, अनागामी बना हुआ है या अरहंत बना हुआ। वो अरहंत बनेगा ही बनेगा ही, क्योंकि उसका जो सत्य बोध है, ज्ञान बोध है, सत्य ज्ञान बोध वो जान लेता है। उसमें चक्षु उत्पन्न होता है, चक्षुम उदपादे, पन्या उदपादे, विद्या उदपादे, ये सारी चीज़ें वो उसमें उत्पन्न होती है। इस कारण से वो विमुक्ति के प्रतिफल को वो पा लेता है। अभी देखिए मार्ग तो एक ही है, पटिज समुपाद है, समुदय है और वह है, लेकिन कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है, उसी बात को जानकर कोई व्यक्ति सकृदागामी बनता है, उसी बात को जानकर कोई व्यक्ति अरहंत भी बनता है। ऐसा क्यों है ना? बात तो वही है, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, ये जान लिया। अविद्या निरोधा संखार निरोधो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, ये जान लिया। ये जानना तो समान है, फिर मार्गफलों में भिन्नता क्यों है? कोई श्रोतापन्न बनता है, कोई सकृदागामी बनता है। इसका कारण है उनके भीतर के इंद्रिय धर्म। इंद्रिय यानी कि ये वाली इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय होती है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये इंद्रियों धर्म में अभी हर व्यक्ति की श्रद्धा एक जैसे नहीं होती है ना? उसके बाद में वीर्य भी एक जैसा नहीं होता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति यानी एक जैसी नहीं होती है, समाधि एक जैसी नहीं होती है, प्रज्ञा एक जैसी नहीं होती है। इस कारण से ही व्यक्ति
कोई व्यक्ति श्रद्धानुसारी बनता है तो कोई श्रोतापन्न बनता है। इस ज्ञान बोध पर जब वो आ जाता है कि अविद्या पच्चया संखारा, ये जब उसको ये बोध स्थिर हो जाता है, अविद्या निरोधा संखार निरोधो, ये ज्ञान बोध हो जाता है तो उसको ये चक्षु उत्पन्न होता है। कौन सा? धर्म चक्षु। यंग किंची समुदय धर्मक, जो कुछ भी उत्पन्न होने स्वभाव का है, सबंतम निरोध धर्म, वो निरुद्ध हो जाता है। ये धर्म चक्षु आने का प्रमाण होता है कि वो व्यक्ति श्रोतापन्न बन गया है या श्रोतापन्न बना है। तो ऐसा ये विमुक्तिदायी धर्म है। समझ में आया? बहुत गंभीर है लेकिन इसे समझना है। ठीक है, तो इन कल के और आज के प्रवचन में जो हमने पटिज्ज समुत्पाद के अनुसार जो सीखा है तो उसको हम एक बार दोहराते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए आपको जितना याद है उतना। पहला क्या है? अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया हस्स, हस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण, शोक परिदेव दुख दोमनस्सुपायासा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होति। अभी उसके पटिलोम, पटिलोम के बारे में। अविद्या निरोधा संखार निरोधो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधा हस्स निरोधो, हस्स निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस्सुपायासा निरुज्यन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होति। ये पटिज्ज समुप्पाद है, इसको याद करना है उसके अनुलोम रूप में और पटिलोम के। जैसे भगवान ने योनिसो मनसिकार करते हुए उसको ज्ञान बोध पा लिया, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है? ज्ञान बोध पाना है। जब हम इसे अपनी प्रज्ञा से जब जान लेते हैं, ये धर्म का ज्ञान भगवान की बोधि है। बहुत अच्छे से सुनिए, ये धर्म का ज्ञान भगवान की बोधि है। उस बोधि गुणों को अपना गुण बनाना है, अपना गुण बनाना है। तब हम क्या क्या बन जाते हैं? धम्मचारी व्यक्ति बनते हैं। और धम्मचारी व्यक्ति को ऐसा आनिशंस मिलता है कि उसको शुभ परिणाम, धर्म का महान प्रतिफल मिलना ही है। क्योंकि वो धर्म केवल किताबों में बना हुआ नहीं है, ये धर्म अभी हमारे हृदय में बसा हुआ है। वो भगवान की वाणी, वो धर्म अपना गुण बना हुआ है। जब अपना गुण बन जाता है तो क्या होता है? हम कम से कम श्रद्धानुसारी बन जाते हैं, धम्मानुसारी बन जाते हैं, यानी कि श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ बनते हैं या श्रोतापन्न बनते हैं, सकृदागामी बनते हैं या सकृदागामी मार्ग पर होते हैं, अनागामी मार्ग पर होते हैं या उसके फल को प्राप्त करते हैं।
अरहंत के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं या उसके फल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस धर्म गुणों को क्या बनाना है, अपना गुण बनाना है, अपना ज्ञान बोध बनाना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पटिज समुत्पाद को अनुलोम और प्रतिलोम के अनुसार मनसिकार करना चाहिए। ये मनसिकार ही क्या कहलाता है, विपස්සना है। उसको दूसरा शब्द है सम्मर्शन ज्ञान, सम्मर्शन करना है। ठीक है, उसको दूसरा शब्द है योनिसो मनसिकार। और ये इस तरह की योनिसो मनसिकार करते हैं और उसके बाद में जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वो प्रज्ञा भावना में प्रज्ञा, जो प्रज्ञा अपने चित्त को निर्बल बनाते हैं, अपने चित्त को जितने भी संस्कार मतलब जो भी तृष्णा है संस्कार है इससे अलग करती है, विमुक्त करती है। और चित्त जब विमुक्त हो जाता है व्यक्ति मुक्त होता है। समझ में आया? ठीक है, अगला प्रवचन है, अगले प्रवचन में ततीय बोधि सूत्र है, या भी दोनों एक साथ है। कल हमने अनुलोम की तरह से देखा, आज प्रतिलोम की तरह देखा। कल अनुलोम प्रतिलोम दोनों तरह से है, तो आपको भी भावना करते समय ऐसे ही करनी है। आप अनुलोम से कर सकते हैं, प्रतिलोम से भी कर सकते हैं, अनुलोम प्रतिलोम से भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से याद करना है, और याद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसके प्रतिफल मिलेंगे। यहाँ तक कि आप श्रद्धा मात्र उत्पन्न कर सके, मतलब इस धर्म के बारे में आपके हृदय में श्रद्धा मात्र भी उत्पन्न कर सकेंगे, तब भी आपका मंगल हो जाएगा। आप इस विमुक्ति के मार्ग में आए हुए बनेंगे, है ना। मैंने बहुत बार कहा आप लोगों को, जिसके हृदय में भगवान की वाणी सुनने के बाद श्रद्धा जागृत हो जाती है, प्रकट होती है, उसके लिए निर्वाण का द्वार खुल जाता है ना। वो व्यक्ति श्रद्धानुसार बनता है। तो हमें इसे समझना है, समझ लिया तो मंगल है, बहुत मंगल है। अगर इस जन्म में हमें समझ में न भी आए, लेकिन अपने पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। कोई व्यक्ति पद परम होता है, यानी कितना मेहनत करे इस जन्म में उसको नहीं मिल पाता है, लेकिन उसका व्यर्थ नहीं जाता। वो अपना देह छोड़ने के बाद कहीं सुगति लोक में जाता है, तो कम से कम वहाँ तो निश्चित ही वो श्रोतापन्न बन सकता है। अगर वहाँ नहीं बना तो भविष्य में जब कभी सम्यक संबुद्ध आते हैं 100% वो निर्वाण पा ही लेता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, तो अपनी बुद्धि कम है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके अभ्यास को बनाए रखना है, बहुत मंगल होगा। ठीक है, तो इस आज के उपदेश को समझे, अपने जीवन में उतारे, उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करते हुए इस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करें। और इस धर्म का प्रतिफल पाने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए मंगल कामना और सद्भावना व्यक्त करता हूँ। सुखी दुखा निरोगा हुन्तु निब्बानस्य पचयो होतु आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सुखी हो भला भला।